हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। कैसे हैं आप सभी? कोई भी लाइव है तो एक बार वॉइस वीडियो कंफर्म करके बता देना भाई। जो भी चल लाइव हो, एक बार मुझे भी कंफर्म, लेट मी ऑल्सो कंफर्म। जी, आवाज़ ओके है भाई, वीडियो भी ओके है, बीच में कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं शुरू आज अपना नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद भाई सभी को, राम राम सभी को। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कंप्यूटर का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। पार्ट वन हम पढ़ चुके हैं, पार्ट टू जो है आज हमने पढ़ना है। और पार्ट वन के अंदर जो है हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन कंप्यूटर हमने पढ़े, जो कि ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन थे, यानी कि आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर थे भाई, ठीक है ना? और उसमें उसके बाद हमने जो पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। स्पीड और साइज के हिसाब से जो है हमने कंप्यूटर देख लिया था कि स्पीड और साइज के हिसाब से कंप्यूटर जो होता है वो कौन सा होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने जो देखा था स्पीड और साइज के हिसाब से, वो क्या क्या था? ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज जो हमने देखा था, द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। तो स्पीड और साइज के हिसाब से जो हमने कंप्यूटर देखे थे वो कौन से थे? पहला था माइक्रो। क्या था? माइक्रो। दूसरा क्या था मेरे भाई? दूसरा था मिनी। तीसरा था मेन फ्रेम। तीसरा क्या था मेरे भाई? मेन फ्रेम। और चौथा क्या था? चौथा था मेरे भाई सुपर। क्या था? सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना? तो ये चार कंप्यूटर देखे थे, हमने कहा था कि स्पीड इस हिसाब से बढ़ती है, यानी कि पहले स्पीड कम होती है, फिर स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ से बढ़ती चली जाती है स्पीड। और साइज भी जो है यहाँ से बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना? साइज और स्पीड जो है, दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर बढ़ेंगी भाई, ठीक है ना? इंक्रीज होंगी साइज और स्पीड। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देख लिया था। और माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हमने देख लिए थे कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आते हैं। हमने कहा था मेरे भाई कि यहाँ लैपटॉप आता है, ठीक है जी। यहाँ पाम टॉप आता है, ये भी देख लिया था हमने, ठीक है ना? ने कहा था कि यहाँ लैप सॉरी डेस्क टॉप आता है। क्या आता है मेरे भाई? डेस्क टॉप आता है, ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट है, डेस्क टॉप भी आ गया था। एक वर्क स्टेशन इसका पढ़ना रहता है कि वर्क स्टेशन क्या होता है, ठीक है ना? वर्क स्टेशन आपका होता क्या है, ये पढ़ना रहता है ना? बाकी हमने सभी पढ़ लिए थे। आज इसके बारे में छोटी सी बात और करेंगे, फिर वर्क स्टेशन पढ़ेंगे, और वर्क स्टेशन के बाद जो है फिर हम मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और सुपर पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए भाई, यहाँ ले लेता हूँ मैं फिर से एक अच्छे वाला। देखिए भाई, जो वर्क स्टेशन है आपका, वर्क स्टेशन, उससे पहले एक क्वेश्चन और बनता है कि जो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, निम्न में से निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है? क्या पूछा जाए? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल है? पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो आसानी से लाया ले जाया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके भाई। एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके भाई। लाया जा सके, ले जाया जा सके, लाया जा सके, ले जाया जा सके, या ले जाया जा सके भाई।
ठीक है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका पोर्टेबल कंप्यूटर होता है मेरे भाई, क्या होता है पोर्टेबल कंप्यूटर। अब निम्न में से का मतलब है, यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा आपको मिनी कंप्यूटर, क्या मिलेगा, मिनी कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप टिक करने वाले हो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन ऑप्शन हो जाते हैं भाई साहब चेंज। ऑप्शन हो गए जी चेंज। क्या ऑप्शन मिले यहाँ से, ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन जो है मिला, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेपर में ऑप्शन बदल दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मिला आपको डेस्कटॉप, यहाँ मिला आपको बी नंबर पे वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन। और तीसरे नंबर पे सी नंबर पे आपको मिला नोटबुक या लैपटॉप कह लीजिए, लैपटॉप। और डी नंबर पे मिला मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना, जब आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हो तो क्या करें। देखो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर सारे तो पोर्टेबल हैं, लेकिन अगर ऑप्शन फिर इस प्रकार के आ जाए, फिर हमने देखना है इजी पोर्टेबल। क्या देखना है, इजी पोर्टेबल, यानी कि जिसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके। तो वो क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा, लैपटॉप रहेगा, ना कि डेस्कटॉप। हालांकि ये भी माइक्रो कंप्यूटर है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। इन्होंने क्या दोष कर दिया, दोष ये कर दिया कि तो वैसे ही बड़े हैं। माइक्रो कंप्यूटर तो बहुत बड़ा, माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इजी पोर्टेबल देखेंगे, क्या देखेंगे, इजी पोर्टेबल। ठीक है ना, चलिए मेरे भाई अब बात करते हैं वर्क स्टेशन की। किस चीज की बात करते हैं अब बात करते हैं आज हम वर्क स्टेशन की। ये वर्क स्टेशन जो होता है ये क्या होता है भाई, ठीक है, देखो मेरे वर्क स्टेशन ये होता है एक पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, एक पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है भाई, है एक पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है। पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर, पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका वर्क स्टेशन। भाई पावरफुल का क्या मतलब है, पावरफुल का क्या मतलब, पावरफुल का मतलब होता है हमेशा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होना। पावरफुल का मतलब होता है मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज्यादा होना। मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होना इसका मतलब है, मेमोरी पावर ज्यादा होना और प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होना, इसका मतलब है पावरफुल कंप्यूटर है भाई। हाँ पर्सनल ये है ही, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है भाई। पर्सनल मतलब पीसी है, पर्सनल मतलब पीसी है भाई, ठीक है ना। लेकिन क्या है ये आम तो सामान्य तौर पे कंप्यूटर से ज्यादा, सामान्य तौर पे जो कंप्यूटर होता है उससे ज्यादा पावरफुल होता है, उससे ज्यादा मेमोरी होती है, उससे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर इसके अंदर होती है। इसे जो है गेम खेलने के लिए, इसे जो है गेम खेलने के लिए स्पेशली, गेम खेलने के लिए वह साइंटिस्ट व इंजीनियर, साइंटिस्ट व इंजीनियर घर के कामों के लिए, घर पर अपने काम को करने के लिए प्रयोग करते, घर पर
अपने काम को करने के लिए प्रयोग करते हैं। घर पर अपने काम को करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं। क्लियर? यानी कि घर पर प्रयोग करते हैं। अब साइंटिस्ट इंजीनियर का नाम सुनते ही सुपर कंप्यूटर पर टूट के मत पड़ना। यहां बोला गया घर पर, क्या बोला गया है, घर पर बोला गया है, ये बात याद रख लेना, घर पर बोला गया है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया था, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर देखा, सभी ने सुपर कंप्यूटर लगा दिया कि साइंटिस्ट और इंजीनियर अपने घर पर पर्सनल काम के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, तो सभी ने कर दिया सुपर कंप्यूटर। पर कंप्यूटर तो साइंटिस्ट इंजीनियरों के काम के लिए है ही, लेकिन वो घर पे थोड़ा ना लेके आएंगे उसको, घर पे लेके आएंगे उसको, है ना। तो वर्क स्टेशन के बारे में और खास बात देखो, वर्क स्टेशन के बारे में और खास बात क्या है, इसे जो है वर्क स्टेशन को, इसे कंप्यूटर के नेटवर्क में, कंप्यूटर के नेटवर्क में सर्वर के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है भाई। कंप्यूटर के नेटवर्क में किस तौर पर, सर्वर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, सर्वर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है भाई। इसे वर्क स्टेशन को किसे प्रयोग किया जा सकता है मेरे भाई, वर्क स्टेशन को प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? अब सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है पूरे नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है मेरे भाई, पूरे नेटवर्क में एक कंप्यूटर, पूरे नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर, पूरे नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है भाई। पूरे नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो सेवाएं देगा सभी को, जो क्या है, जो सभी के साथ, जो सभी के साथ रिसोर्स शेयर करेगा मेरे, क्या शेयर करेगा, रिसोर्सिस शेयर करेगा भाई, रिसोर्सिस क्या करेगा, शेयर करेगा, यानी कि बांटेगा उनको। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स साधन, कंप्यूटर में कौन से साधन आ गए, रिसोर्सिस क्या होता है देखो, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, साधन, साधन कौन से साधन आ गए भाई, रिसोर्स आगे यहाँ पर ये क्या क्या यूज करेगा, ये क्या क्या बांटेगा, जो मेमोरी इसकी प्रयोग होगी पूरे नेटवर्क में, मेमोरी, ठीक है ना। प्रिंटर ये शेयर करेगा, प्रिंटर भी शेयर करेगा ये, ठीक है ना, मेमोरी, जैसे कि मेमोरी और प्रिंटर जो है ये शेयर करेगा भाई, ठीक है ना। मेन चीज यही होती है, प्रोसेसर तो चलेगा ही चलेगा, इसी का चलेगा, बाकी तो किसी का चलेगा ही नहीं, है ना। क्लियर है बात? तो ये नेटवर्क जो होता है वो कैसा कैसा होता है, नेटवर्क हालांकि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैं वर्क स्टेशन पढ़ा रहा हूँ आपको एक बार, तो वर्क स्टेशन जरूर पढ़ना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए भाई, ये वाले कंप्यूटर जो है, तो ये कंप्यूटर ऐसे जुड़े होंगे, इससे जुड़े होंगे ये कंप्यूटर, ठीक है ना, सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हैं। अब कितने कंप्यूटर हैं यहाँ पर, एक ही कंप्यूटर है, वो ये है, यहाँ पे एक ही कंप्यूटर है, वो ये है, ठीक है ना, कंप्यूटर तो एक है, बाकी सभी क्या है फिर, ये कंप्यूटर तो एक है, बाकी सभी ये एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, यहाँ पर भी यूजर बैठेंगे ना, यहाँ पर भी क्या होंगे, यूजर बैठेंगे भाई। देखो, नेटवर्क की भाषा में तो इसे नोड कहा जाता है,
नेटवर्क की भाषा में क्या कहा जाता है? नोड। नेटवर्क की भाषा में क्या कहा जाता है? नोड। और नॉर्मल भाषा में इसे क्लाइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइंट। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है, या टर्मिनल कह लीजिए, या कह लीजिए टर्मिनल। भाई क्या कहा जाएगा? टर्मिनल। क्या कहा जाएगा? टर्मिनल कहा जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में। कृष्ण राव आज वो वीडियो बोला था भाई कल शिवाज सर को, शायद उन्होंने कुछ देरी कर दी। कल मैंने भेज दी थी वीडियो, तो वो दोबारा डल जाएगी। मैंने कल सेंड कर दी है वो वीडियो, आज डल जानी चाहिए। कल उन्होंने शायद मैसेज ही नहीं देखा इवनिंग तक, तो आज डल जानी चाहिए। इसीलिए मैंने कल बोला था कि कल ही डल जाएगी, क्योंकि मैं भेज चुका हूँ वो वीडियो, तो कल डल जानी चाहिए थी। किसी वजह से मैसेज नहीं दिखा, कहीं व्यस्त होंगे। आज जरूर डल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैंने वो वीडियो भेज चुका हूँ मैं, मतलब शिवाज सर के पास जो है वो मैंने सेंड कर दी। तो यहाँ तक ओके है बात? तो देखो, नोड तो पढ़ेंगे नेटवर्क के अंदर। नोड कहाँ पढ़ेंगे? नोड तो क्या होता है मतलब नेटवर्क के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम, ये सर्वर और क्लाइंट मॉडल हो गया, ये सर्वर हो गया, ये सभी क्लाइंट हो गए। ये क्या, कौन सा मॉडल हो गया? सर्वर और क्लाइंट मॉडल हो गया भाई। अब ये वाला व्यक्ति जो है मेमोरी यूज करेगा, तो कौन सी मेमोरी? इसकी मेमोरी यूज करेगा। ये वाला व्यक्ति मेमोरी यूज करेगा, तो किसकी मेमोरी यूज करेगा? इसकी मेमोरी यूज करेगा। ठीक है ना। फाइल भी यहीं से लेंगे, फाइल भी यहीं से शेयर होगी, और प्रिंटर भी इसी के यहाँ प्रिंटर लगा होगा। इसी के यहाँ क्या लगा होगा? प्रिंटर लगा होगा भाई। यहाँ पर प्रिंटर लगेगा। ठीक है ना। यहाँ से हम प्रिंट निकालेंगे, यहाँ का क्या लगेगा? प्रिंटर लगेगा भाई। तो प्रिंटर भी यहीं से शेयर होगा सभी के साथ। ठीक है ना। प्रिंटर भी जो है यहीं से सभी के साथ शेयर होगा। यानी कि इसको प्रिंट निकालना है तो इसको भी यहीं से प्रिंट निकालना पड़ेगा, ये वाला शेयर करेगा इसके साथ। ठीक है ना। क्लियर बात सभी को, है ना। अब देखो, अब क्या है, टर्मिनल वाला मामला संभाल लेते हैं अभी हम कौन सा मामला संभाल लेते हैं? टर्मिनल वाला मामला जो है वो संभाल। ठीक है ना। तो टर्मिनल वाला मामला देखिए भाई, अभी टर्मिनल समझ लेते हैं कि टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, कैसा कैसा होता है। अभी हम माइक्रो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं भाई। माइक्रो कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है ना। देखो, तो टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है भाई? टर्मिनल, जो टर्मिनल होते हैं डेटा एंट्री और इनपुट डिवाइसेस होती है। टर्मिनल क्या होते हैं? ये डेटा एंट्री और इनपुट डिवाइसेस होती है। डेटा एंट्री और डिस्प्ले डिवाइस होती है। डेटा एंट्री और डिस्प्ले डिवाइस होती हैं। डेटा एंट्री और डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइसेस होती। डेटा एंट्री डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस को टर्मिनल कहा जाता है। एंट्री डिवाइसेस कौन सी है भाई? एंट्री डिवाइसेस तो है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड क्या है? डेटा एंट्री डिवाइस है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। कीबोर्ड तो है डेटा एंट्री डिवाइसेस, है ना। बिल्कुल है जी। डिस्प्ले डिवाइसेस कौन सी है? डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे कि आपका मॉनिटर है, ये डिस्प्ले डिवाइस है। एलसीडी जो है ये डिस्प्ले डिवाइस है। ये तो क्या है? एलसीडी डिस्प्ले डिवाइस। डेटा एंट्री कीबोर्ड से करेंगे। तो ये दोनों जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया गया वहां पर, बस इन दोनों को ही तो जोड़ा है यहाँ पर। यहाँ पर इन दोनों को तो जोड़ा, एक तो एलईडी ले, एक कीबोर्ड ले, तो इनको टर्मिनल कहा गया। इनको क्या कहा गया मेरे भाई? इनको टर्मिनल कहा गया। तो टर्मिनल की सहायता से हम कंप्यूटर में नेटवर्क के सर्वर को एक्सेस करते हैं। इनकी सहायता से, किसकी सहायता से? टर्मिनल की सहायता से। टर्मिनल की सहायता से, टर्मिनल्स की सहायता से सर्वर को एक्सेस करते हैं भाई। सर्वर को एक्सेस करते हैं। एक्सेस करते हैं का क्या मतलब है? चलाते हैं।
चलाते हैं मतलब वहाँ की फाइल यहाँ चलाते हैं, वहाँ की फाइल यहाँ पर हम चलाते हैं भाई, ठीक है ना। सर्वर को एक्सेस करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं मतलब चलाना, एक्सेस करना मतलब चलाना है। वहाँ बैठे यहाँ की फाइल, वहाँ की फाइल यहाँ चल जाएगी, ठीक है ना। जो यहाँ की फाइल है, इसमें जो फाइल रखी हुई है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। किसकी सहायता से? टर्मिनल की सहायता से भाई। तो टर्मिनल जो है अपने वो दो प्रकार के हैं। टर्मिनल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। पहला टर्मिनल कौन सा है? एक तो होता है आपका टर्मिनल डम टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल होता है मेरे भाई? डम टर्मिनल होता है भाई। डम टर्मिनल सा होता है, डम टर्मिनल। डम टर्मिनल कौन से होते हैं? तो जो डम टर्मिनल होते हैं वो कौन से होते हैं? डम टर्मिनल ऐसे टर्मिनल जिनमें प्रोसेसिंग पावर नहीं होती और मेमोरी पावर नहीं होती। ऐसे टर्मिनल जिनमें प्रोसेसिंग में मेमोरी पावर नहीं होती, से टर्मिनल जिनमें प्रोसेसिंग में मेमोरी पावर नहीं होती भाई। जहां प्रोसेसिंग में मेमोरी पावर नहीं, जहां क्या नहीं होती? प्रोसेसिंग में मेमोरी पावर नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी पावर नहीं होती, डम टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? डम टर्मिनल होते हैं भाई, ठीक है ना। मेमोरी पावर और प्रोसेसिंग पावर जो है इनकी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका ये वाला कीबोर्ड और मॉनिटर भाई। कीबोर्ड जो है ये डम टर्मिनल है, मॉनिटर जो है आपका ये भी क्या है? डम टर्मिनल है भाई। मॉनिटर जो है ये भी आपका क्या है? डम टर्मिनल है। इनकी इनके अंदर इनका काम है सिर्फ दिखाना, जो डेटा आ रहा है उसको दिखाना मॉनिटर का काम है, और डेटा सिर्फ देना, बटन दबाया वहां डेटा दिखाई देगा, ये काम किसका है? कीबोर्ड का। बस इतना सा काम है इनका, कोई तीसरा काम है नहीं भाई, ठीक है ना। इसके बाद है इंटेलिजेंट टर्मिनल। दूसरे नंबर पे कौन सा टर्मिनल आता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल। और दो पर आता है टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल कौन से टर्मिनल होते हैं? इनमें जो है प्रोसेसिंग पावर होती है बट स्टोरेज नहीं होता। इनमें क्या होती है? प्रोसेसिंग पावर तो होती है बट स्टोरेज नहीं होता भाई। इनमें प्रोसेसिंग पावर होती है बट स्टोरेज नहीं होता भाई। प्रोसेसिंग पावर होती है परंतु क्या नहीं होता? स्टोरेज नहीं होता भाई, परंतु स्टोरेज नहीं होता, परंतु स्टोरेज नहीं होता भाई, ठीक है ना। क्या नहीं होता? स्टोरेज नहीं होता। प्रोसेसिंग पावर तो होती है इनके अंदर, लेकिन क्या नहीं होता? स्टोरेज जो है वो नहीं होता है भाई, ठीक है ना। क्लियर? ओके। देखो मेरे भाई, अब जो है क्या आता है इसके अंदर, ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का हो गया? फर्दर दो प्रकार का हो गया, आगे दो प्रकार का हो गया। कौन सा? एक तो हो गया सामान्य, सामान्य इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये आगे दो प्रकार का मतलब, एक तो हो गया सामान्य टर्मिनल, सामान्य टर्मिनल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे जनरल टर्मिनल। सामान्य टर्मिनल, जनरल टर्मिनल, एक तो हो गया जनरल टर्मिनल। जनरल टर्मिनल की डेफिनेशन सेम है, जैसे लिख देता हूं मैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर। जैसे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो
जैसे इसका उदाहरण है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर भाई। एक हो गया जॉब ओरिएंटेड, दूसरा हो गया इसके अंदर जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड, नौकरी आधारित टर्मिनल भाई, नौकरी आधारित टर्मिनल। एक तो हो गया आपका जनरल, एक हो गया आपका नौकरी आधारित टर्मिनल। अब ये जो नौकरी आधारित है इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एटीएम मशीन भाई, जैसे क्या है एटीएम, ये क्या है जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल है। ये भी एक प्रकार का क्या है टर्मिनल है भाई, लेकिन इसके अंदर क्या होती है प्रोसेसिंग पावर होती है। स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज होता है बैंक वाले कंप्यूटर में। स्टोरेज कहाँ होता है, बैंक वाले कंप्यूटर के अंदर होता है, डेटा स्टोर जो होता है ना। एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर जो ये माइक्रो कंप्यूटर अभी आपने पढ़ाया, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर तो स्टोरेज होता है, इस कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, तो ये जो है एग्जाम्पल कैसे हुआ इंटेलिजेंट जनरल टर्मिनल का, है ना। ये कहा कि आपने प्रोसेसिंग पावर तो होती है परंतु स्टोरेज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर तो स्टोरेज होता है। देखो भाई इसमें क्या होता है, जब हम इसको टर्मिनल के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल आप इसी को ही क्यों लेते हो, आप सेल फोन को लो, सेल फोन भी तो माइक्रो कंप्यूटर है, सेल फोन भी क्या है माइक्रो कंप्यूटर है। सेल फोन से ही समझाया था मैं, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो एचएसएससी का सेल फोन से, तो प्रोसेसिंग तो आप वाले की चल रही है ना, जो प्रोसेस हो रही है, आगे से आगे बढ़ रहे हो, आगे से आगे बढ़ रहे हो, वो प्रोसेसिंग पावर तो आप वाले की यूज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन जो डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, जिसका फॉर्म भर रहे हो वहां पर स्टोर हो रहा है। एचएसएससी का फॉर्म भर रहे हो तो एचएसएससी के सर्वर में सेव हो रहा है वो डेटा, ठीक है ना। यानी कि आपने सर्वर को एक्सेस किया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर के जरिए, लेकिन आपको चीजें सिर्फ वही दिखाई दे रही हैं जो वो चाह रहे हैं। यानी कि आपको सिर्फ आपका नाम, फादर नेम इत्यादि इत्यादि ऐसे चीजें दिखाई देती हैं, और जब आप उनमें डेटा डालते हो तो उस सर्वर में वो डेटा सेव हो जाता है मेरे भाई। क्लियर। तो ये था माइक्रो कंप्यूटर भाई, कौन सा कंप्यूटर था ये आपका, ये था माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद आता है अब आपका मिनी कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। इस माइक्रो कंप्यूटर में एक चीज हो रहा है आजकल, वो क्या है, आजकल एक चीज हो रहा है कायोस्क। क्या आ जाता है मेरे भाई कायोस्क, मैं चित्र ले लेता हूँ, कायोस्क। तो ये कायोस्क जो है आजकल माइक्रो कंप्यूटर में शामिल हो गया, एक दो बार कई बार पूछ लिया जाता है भाई। ये वाला ले लेते हैं, हाँ ये वाला ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है, देख लेते हैं सेव हो जाएगा क्या, जाएगा देखते हैं, ये ओपन हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। आजकल जो है ये कायोस्क भी जो है आ गया है भाई मार्केट के अंदर। क्वेश्चन में पूछा जाता है कई नहीं हो, इसे तो डिलीट कर देते हैं। चलो खैर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं अगर ये अच्छे तरीके से डाउनलोड हो। अच्छा, नहीं हुआ, सेव हो जाए कायोस्क भाई, ठीक है। तो देखो भाई कायोस्क, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है, क्या है माइक्रो कंप्यूटर का ही हिस्सा है, ये होता है कायोस्क भाई। इसे जो है किसी भी बड़े संस्थान से बाहर उसकी जानकारी देने के लिए रखा जाता है भाई, उसकी जानकारी आसानी से प्रोवाइड करने के लिए रखा जाता है भाई। एक डिस्प्ले डिवाइस, एक स्पेशली डिजाइंड डिस्प्ले डिवाइस, स्पेशली डिजाइंड
डिस्प्ले, जिसमें जो है पार्टिकुलर किसी विशेष संस्था का, किसी विशेष संस्था का, किसी विशेष संस्था की पूर्ण जानकारी होती है, विशेष संस्था की संबंधित विषयों से पूरी जानकारी होती है, संबंधित विषयों से, संबंधित विषयों की पूरी जानकारी होती है। संबंधित विषयों की पूरी जानकारी होती है भाई, जानकारी होती, ठीक है ना। जैसे किसी होटल से बाहर रख दिया, होटल में क्या कुछ है, कहाँ नेविगेशन, कौन सी सीट खाली है, सारा कुछ इस डिस्प्ले डिवाइस पर बाहर लगा दी, वहां से चेक करो, अंदर जाओ, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल से, शॉपिंग मॉल में उनका डायग्राम, कहाँ पे कौन सी चीज रखी मिलेगी, कौन सा, पूरा डिटेल यहाँ पर होती है। कायोस्क बोलते हैं इसको, कायोस्क, क्या बोलते हैं इसको, कायोस्क बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इसमें उसी संस्था की विशेष ऐप डली होती है, जैसे कि, जैसे उसमें बना देते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले भी कह सकते हैं आप यहाँ, इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर है, क्या है, माइक्रो, स्पेशली डिजाइन माइक्रो कंप्यूटर कह लीजिए, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्ले कह लीजिए, स्पेशली डिजाइन माइक्रो कंप्यूटर। जैसे भाई, जैसे हरियाणा में टैबलेट बांटे गए हैं, यूपी के अंदर भी टैबलेट बांटे गए थे बच्चों को, है ना। हरियाणा में, यूपी में 10+2 वालों को बांटे गए थे, शायद टैबलेट बांटे गए थे सरकार की तरफ से। हरियाणा व यूपी के अंदर, हरियाणा व यूपी के अंदर, यूपी में स्टूडेंट्स को बांटे गए टैबलेट, स्टूडेंट्स को बांटे गए टैबलेट भाई, स्टूडेंट्स को बांटे गए टैबलेट, जिसे हम टैब कहते हैं, शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं, जिसे हम टैब कहते हैं शॉर्ट भाषा में, ठीक है ना। तो ये बांटे गए थे, टैबलेट वगैरह बांटे गए थे स्टूडेंट्स को। तो ये कायोस्क है, क्या है, कायोस्क भाई। उसमें जो है क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सीएम का फोटो आएगा, आपके सीएम का फोटो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपके सीएम जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ जो है मुख्यमंत्री का फोटो जो है, सीएम साहब का फोटो जो है आएगा, सीएम फोटो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ फोटो बन जाएगा सीएम साहब का, और सीएम साहब जो है यहाँ पर आपको वो निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। और इसमें मतलब स्कूलिंग ऐप चलेगी, क्या चलेगी, स्कूलिंग वाला मामला ही इसके अंदर चलेगा भाई, स्कूलिंग वाला ही मामला इसके अंदर चलेगा, अदर चीज़ें नहीं चलेंगी, जैसे कि फेसबुक वगैरह। हालांकि इसको अनलॉक करवा के बहुत सारे स्टूडेंट, आपने देखा भी होगा अखबार वगैरह में आता है, इसको अनलॉक करवा के स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर भी रहे हैं, इसको अनलॉक किया जा सकता है। बट ये कायोस का एक टाइप का एक चीज बनाई गई, एक डिस्प्ले, एक माइक्रो कंप्यूटर ऐसा तैयार किया गया, इसमें सिर्फ स्टूडेंट की चीजें, जो वो ऐप वहां से मॉनिटर होती हैं वो चीजें चलेंगी बस, ठीक है ना। ये कायोस का होता है भाई, क्या होता है ये, कायोस का होता है भाई, ये क्या है आपका, कायोस का है भाई। यानी कि उसमें जो पर्टिकुलर चीजें हैं सिर्फ वही चलेंगी, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं चलने वाली है। क्लियर है बात सभी को। तो ये माइक्रो कंप्यूटर का आज हमने वर्क स्टेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर में, अभी तक हमने वर्क स्टेशन पढ़ा है भाई। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर पर आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, मिनी कंप्यूटर पर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, मिनी कंप्यूटर भाई, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा होता है ना, ध्यान रखना, मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो से बड़ा होता है भाई, मिनी कंप्यूटर।
ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्टोरेज में पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल होता है, सीधी ही बात है बस। यह होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल ये वाला होता है, कौन से वाला, मिनी कंप्यूटर। कौन से वाला होता है, मिनी कंप्यूटर। यह स्कूलों व छोटी संस्थाओं, स्कूलों व इंस्टीट्यूट इत्यादि में रखा जाता है, में काम आता है। यह स्कूल्स व इंस्टीट्यूशन, संस्थान, इंस्टीट्यूशंस में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मल्टी यूजर होता है। क्या होता है ये, मल्टी यूजर होता है भाई। यह क्या होता है, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है भाई, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है भाई। अब मल्टी यूजर कैसे होता है, जो मल्टी यूजर होता है ये, तो मल्टी यूजर कैसे होता है, ये वही मामला आ गया, ये वही मामला आ गया भाई, ठीक है ना। जैसे हमने वर्क स्टेशन में किया था, किसमें किया था हमने, वर्क स्टेशन में किया था भाई। अब एक कंप्यूटर है, क्या है, एक कंप्यूटर है, ये वाला क्या है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर पर जो है व्यक्ति कितने बैठेंगे, इस कंप्यूटर को टर्मिनल की सहायता से हम एक्सेस करेंगे, और व्यक्ति बैठेंगे इस कंप्यूटर पर कई, ठीक है ना। तो हो गया ना मल्टी यूजर ये, यानी कि कंप्यूटर तो एक है, बंदे बैठे हैं इस पे चार, कितने व्यक्ति बैठे हैं इस पे, चार व्यक्ति बैठे हैं। कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर कितने हैं, एक है, तो मल्टी यूजर काम करेंगे, क्या काम करेंगे, मल्टी यूजर काम करेंगे भाई। और मल्टीटास्किंग तो होंगे ही, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करेंगे मेरे, बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करेंगे। क्लियर, ओके। तो ये मल्टी यूजर, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मल्टी यूजर की क्षमता, इसके मल्टी यूजर की क्षमता सैकड़ों यूजर की क्षमता होती है भाई, इसकी सैकड़ों यूजर की क्षमता होती है भाई, सैकड़ों, हंड्रेड्स यूजर, सैकड़ों यूजर की क्षमता होती है भाई, सैकड़ों यूजर की क्या होती है, क्षमता होती है भाई, सैकड़ों यूजर की क्या होती है मेरे भाई, क्षमता होती है भाई। इसकी जो क्षमता होती है, सैकड़ों यूजर जो है इस पे काम कर सकते हैं। क्लियर, तो सैकड़ों यूजर, बहुत सारे यूजर जो है इस पे काम कर सकते हैं। क्लियर, अरे बाप रे, ये क्या हुआ, चलिए। तो सैकड़ों यूजर जो है इस पे काम कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, इसकी सैकड़ों यूजर की क्षमता होती है, ये भी लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, मिनी कंप्यूटर तक पढ़ेंगे। कल जो है हम मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कल हम मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं। जो चीज़ें समझ में ना आए तो आप जो है मुझे बता देना, 740 40 7 6 2 8 1 पर भाई, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी, नेसेसरी पार्ट हटा दूं मैं एक बार इसमें से। चलिए भाई, आज हमने पढ़ा है मिनी, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर भाई। माइक्रो कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया और उसके बाद हमने, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को।